फॉलोअप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोस्पेक्ट को क्लोजिंग तक ले जाने के लिए, उसकी बिलिंग निकलवाने के लिए। तो अगर आज आपको फॉलोअप का एफ भी नहीं आता और ये वीडियो आपने कंप्लीट देख ली, तो आपकी मास्टरी हो जाएगी कि फॉलोअप के अंदर। और आपको मैं ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, आप इन पॉइंट्स को सिर्फ कवर कर लेना, इन पॉइंट्स को सीख लेना, आप फॉलोअप के मास्टर बन जाओगे और आपकी ऐसे बिलिंग्स निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बात करते हैं फॉलोअप के बारे में कि नेटवर्क मार्केटिंग में फॉलोअप लेते कैसे। सबसे पहले ना इस एक टास्क है आप लोगों के लिए। अगर आप किसी को भी फॉलोअप लेना चाहते हो, किसी भी प्रोस्पेक्ट को अच्छे से फॉलोअप करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको उसकी सिचुएशन समझनी पड़ेगी। आपको खुद एक प्रोस्पेक्ट बनना पड़ेगा एंड सामने वाले की जगह खुद को रखना पड़ेगा। अगर आज आपने मास्टर क्लास अटेंड करी, अपने बीओबी पे अटेंड कर लिया, अपने सारे सेशंस देख लिए, तो आप ये फील करो कि भाई उन सेशंस के अंदर क्या क्या चीज़ ने आपको मोटिवेट किया था। आप ये फील करो कि भाई उस टाइम पे मुझे क्या क्या डाउट्स आए थे। अगर आप एक प्रोस्पेक्ट की नज़रों से देखोगे सारे के सारे सिनेरियो को, तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे, आप अच्छे से उसका वाई क्लियर कर पाओगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उसका अगर उसका वाई नहीं होता, उसका वाई क्रिएट भी करना पड़ता है। तो यार यही फॉलोअप की गेम है कि आपको प्रोस्पेक्ट की तरह ही सोचना पड़ेगा, आपको सामने वाले को की जगह रखना पड़ेगा खुद को, तभी आप एक अच्छा फॉलोअप ले पाओगे। अब लेट सपोज करो आपके प्रोस्पेक्ट ने ना मास्टर क्लास अटेंड कर ली, राइट, उसने देख लिया पूरा, उसने हर चीज समझ ली। अब आप उसका फॉलोअप करना शुरू करोगे और यहां से ही गेम शुरू होती है। सबसे पहले अगर आप फॉलोअप करते हो, पॉइंट नंबर 1 मैं आपको बताता हूं। सो पॉइंट नंबर 1, आपको अपने प्रोस्पेक्ट को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, राइट, कि आपका प्रोस्पेक्ट अभी क्यों पैसे कमाना चाहता है। सेकंड चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भाई वो ज़िंदगी में बनना क्या चाहता है, राइट। एंड तीसरा, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके पापा या मम्मी जो भी उस टाइम पे वहाँ पे वर्किंग है, जो उसकी फैमिली को रन करता है, वो करता क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि अगर आपको ये तीनों चीज़ें पता चल जाएंगी स्टार्टिंग में, तो आप उससे बात कर पाओगे, राइट। लेट सपोज करो आपका प्रोस्पेक्ट करता है कोई भी ग्रेजुएशन, तो आप उसको पता चलेगा कि वो ग्रेजुएशन कर रहा है, आपको उसका पोटेंशियल दी जाएगी, ये बंदा भी बीए कर रहा है तो क्या कर सकता है जिंदगी में, इसके पास क्या क्या ऑप्शन है, आपको पता होता है कि एक बीए करने वाले पास क्या ऑप्शन हुआ करियर में, वो कहाँ जा सकता है। आपको पता चला उसके पापा फार्मर है, तो आपको ये पता चल गया कि उसकी घर की जो सिचुएशन है वो कितनी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है नहीं है। अगर आपको पता चलता है वो बिजनेस फैमिली से है, बिजनेस फैमिली का बैकग्राउंड है उसका, तो आपको पता चल जाता है कि भाई कितना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप उसके बारे में अच्छे से जानोगे ना, तो आप उसकी सारी की सारी नीड्स को समझ सकते हो, एक आइडिया लगा सकते हो कि भाई ये बंदा इस बिजनेस को क्यों करना चाहता है। पॉइंट नंबर 2, आपको कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट करना है। आपको उसके जैसा दिखाना पड़ेगा कि भाई वो जिस इंसान से बात कर रहा है ना, वो भी स्टार्टिंग में उसके जैसा ही था। आज हो सकता है आप मैनेजर, हो सकता है मैं आज मैनेजर हूं, बट मैं भी पहले ऐसा ही था जैसे तू था भाई, मैं भी ऐसी ही बिजनेस समझा था 1-1.5 साल पहले, इसलिए आज मैं यहाँ पे काम करके मैं सक्सेसफुल हूं। अगर मैं बन सकता हूं तो आप भी बन सकते हो। थर्ड पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी जर्नी को अब शेयर करो। आपको उसकी बातों के बारे में पता चल गया, आप उसका बैकग्राउंड समझ चुके हो। अब यहां से क्या है कि आपने उसको अपनी स्टोरी बनानी है और एक इंस्पायरिंग स्टोरी बनानी, ताकि उसको आपकी स्टोरी देख के लगे कि भाई इस बंदे ना यहां से यहां तक आया। हो सकता है आप मैनेजर नहीं हो, आप अच्छे पैसे नहीं कमा रहे, तो आप एक काम कर सकते हो कि भाई अपना उसको विजन शेयर करो कि भाई मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी आपके जैसे ही है, मेरे फादर की तो आपसे भी कम इनकम है, राइट। अपना बैकग्राउंड से हल्का रख दो, बट मैं इसलिए यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहता हूँ। ऐसा भी हो सकता है यार कि किसी के पापा ना फार्मर है, तो आप उसको देख सकते हो मेरे पापा तो गवर्नमेंट जॉब में थे, इतनी अच्छी घर की सिचुएशन थी, बट मेरे विजन ये था, मेरे मेरे ड्रीम्स ये थे, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया, इसीलिए मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ एंड आने वाले 1 साल में मैं यहाँ से यहाँ पहुँच सकता हूँ। आपको अपनी जर्नीज को शेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि जब वो आपकी जर्नी सुनेगा ना, आपकी जर्नी में वो अपनी जर्नी ढूंढेगा। वो ये समझेगा कि भाई अगर ये इंसान इस बैकग्राउंड से आ गए, आज यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकता, तो यार मैं भी हो सकता हूँ, मैं क्यों नहीं हो सकता। तो शेयर योर जर्नी। एंड अगर आप नए हो एंड आपके पास इनकम नहीं अच्छी, तो उसको अपना विजन शेयर करो, क्योंकि आपके विजन में वो अपना विजन ढूंढेगा। एंड अगर आप अपनी जर्नी उसको बताओगे, तो भाई उसको ना थोड़ा सा ना, आपने देखो ना जो अभी जिन मूवी के अंदर थोड़ा एक्शन होता है, थोड़ा इंटरटेनमेंट होता है, थोड़ा कॉमेडी होती है, वो मूवीज ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, है ना। तो अपनी जो स्टोरी है ना, उसको भाई अच्छे से मसाला लगा के बनाओ, झूठ नहीं बोलना है, मतलब अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो सामने वाले सामने, ताकि उसको लगे कि भाई हाँ ये बंदा मेरे को आगे लेके जा सकता है, ये इसका बैकग्राउंड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, उसको अपना वाई भी शेयर करना है अपने अपनी जर्नी में, कि आपने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया था, आपको यहाँ पे दिखा क्या था,
आप इस बिजनेस में आए क्यों थे? क्योंकि आज के टाइम में जो भी 18-20 साल के बच्चे होते हैं, जो भी आपके प्रोस्पेक्ट, मेनली सबकी ना 90% प्रॉब्लम सेम ही होती है कि कोई पैसे की कमी के कारण है, किसी का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, यही सारी की सारी चीज़ होती है। तो आपने उसको ये ज़रूर ही बताना है। पॉइंट नंबर 4, अब आपने उससे वो क्वेश्चन करना है जो शायद उससे आज तक किसी ने ना किया हो। इस चीज़ के बारे में हमारी सोसाइटी बात ही नहीं करती। आपने पूछना कि भाई आप ना मुझे अपनी लाइफ के 3 अल्टीमेट गोल्स बताओ, आप मुझे अपने ड्रीम्स बताओ, आप लाइफ में बनना क्या चाहते हो, आप क्या पाना चाहते हो। उससे अगर बंदे को नहीं पता कि भाई, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको क्या आंसर दे और उसको क्लैरिटी नहीं है कि क्या बताए, तो भाई उससे पूछो कि भाई आप क्या करना चाहते हो। अगर आपको मैं पूछूं कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हो मंथली, आपको क्या लगता है आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए कि आप एक अच्छी लाइफ जी सको, उसको एग्जांपल दे दो कि आप 2 लाख में सोचते हो, 4 लाख में सोचते हो, आपकी ड्रीम इनकम क्या है। सेकंड ऑप्शन उसको दो कि अगर उसको नहीं पता कि भाई अगर आपको एक गाड़ी खरीदने का मौका मिला तो आपकी ड्रीम कार क्या है, आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करोगे। सामने वाला खुलेगा, आपको बताएगा कि भाई ये मेरी ड्रीम कार है। उससे पूछो कि आपको घूमना पसंद है, नेशनल जाना पसंद है, इंटरनेशनल जाना पसंद है, आपकी फैमिली में कोई गया है। एग्जाम्पल शेयर कर दो कि भाई मेरे जो मेंटर थे ना, उनकी फैमिली में कोई नहीं गया था, बट आज की डेट में वो 10 कंट्रीज से ज़्यादा ट्रैवल कर चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो ये यहाँ पे हो सकता है। अब आपने क्या करना है, आपने उसके ड्रीम्स बिल्कुल खोल देना है सामने वालों को। आप जितना खोलोगे, जितना ज़्यादा डिटेल्स में जाओगे, क्वेश्चन पूछते चले जाओ, गाड़ी कौन सी, कौन से कलर की, अच्छा ये वाला मॉडल, भाई साहब बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ घूमना चाहते हो, भाई ये तो मेरी भी फेवरेट डेस्टिनेशन है, मैं भी जाना चाहता हूँ वहाँ पे। आप उससे जितनी ज़्यादा बातें करोगे ना, जितना ज़्यादा हो जाएगा, इतने ज़्यादा उसके ड्रीम स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। उसका वाई क्रिएट हो रहा है, आपने उसका वाई क्रिएट कर दिया। क्योंकि आज के टाइम में ना, इस दुनिया के अंदर कोई किसी के सपने नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता उसको ज़िंदगी में क्या चाहिए, कौन सी गाड़ी लेनी है, क्या लेनी है, बात ही नहीं करते लोग इसके बारे में। क्यों? क्योंकि हम उन चीज़ों पे फोकस ही नहीं करते हैं, एंड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप जब उसकी ड्रीम की उस डायरी से धूल हटाओगे ना, तब उसको पता चलेगा कि भाई ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये मुझे वहाँ तक लेके जा सकता है, एंड वो अपनी ड्रीम्स के बारे में सोचना शुरू कर देगा। पॉइंट नंबर 5, अब आपने ना उसको रियलिटी चेक देना है कि आप ये कर रहे हो, राइट। अब आपने ये एजुकेशन लिया, इसके बाद आप ये करोगे, इसके बाद ये करोगे, इसके बाद आपका ये करियर है। भाई आपने तो मुझे बोला था आपको ये सपना पूरा करना है, आप तो मुझे कह रहे थे सर मुझे तो ये गाड़ी लेनी है, आपने तो मुझे बोला सर मुझे तो यहाँ घूमना है। सच्ची दिल पे हाथ रख के बताओ, आपको लगता है ये चीज़ें पूरी हो सकती हैं? और एक कमाल की बात बताऊं, इस दुनिया के 90% लोग वो कर रहे हैं जहां से उनके सपनों का एसबी कंप्लीट नहीं होता। तो अगर वो बंदा अपने सपने आपको बता रहा है और आपने उसको दिखा दिया कि भाई आज तक तू 15 साल 20 साल, और ये रियलिटी है, आपने उसको रियलिटी चेक देना है कि भाई जो तू कर रहा है ना, यहां से तो तेरे सपने पूरे हो ही नहीं सकते, बट हाँ हो सकता है कोई ऐसा काम कर रहा हो, सपने ही छोटे हो, उसके वहां से हो सकता है। तो उसको आप कहाँ पे ला सकते हो? उसको ला सकते हो आप स्किल्स के ऊपर, फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर, टाइम फ्रीडम के ऊपर। उसका वाई आपने क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने बोला ना आपको क्वेश्चंस करने हैं, आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना जल्दी आपको आंसर मिलेगा, उतना जल्दी आप उसको इस बिजनेस के लिए रेडी कर पाओगे। तो आपने उसको रियलिटी चेक देना है कि भाई ये तू कर सकता है, यहां से ये तेरा है जो तूने पढ़ाई करी है, और ये उसका पोटेंशियल ग्रोथ है जो तुझे मिल सकती है। अब आपने सोचना है कि यहाँ जो आपके सपने उस जर्नी के बीच में पूरे हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि भाई हो सकता है तो भाई वही करो, बट अगर नहीं होता तो भाई अचीवर्स क्लब को अच्छे से समझ लो, इस बिजनेस को अच्छे से समझो, एंड यहाँ पे काम करना शुरू करो। 1 साल 2 साल 3 साल जो भी उसके ड्रीम्स हैं, आप एग्जांपल दे सकते हो कि भाई ये मेंटोर्स हैं, यहाँ पे ये 3 लोग हैं, ये गाड़ी आप जो आपकी फेवरेट कार है ना वही उनकी थी, वो अचीव कर चुके। आप यहाँ घूमना चाहते हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ होके आ चुके हैं। जब आप बताओगे उसको नेशनल ट्रेवल्स के बारे में, इंटरनेशनल ट्रेवल्स के बारे में, क्योंकि ड्रीम्स को जगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बाद रियलिटी चेक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 5 ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आपने इन 5 पॉइंट्स को एकदम से पकड़ लिया और सामने वाले को ये सारी चीजें रियलाइज करा दी, तो भाई आपका प्रोस्पेक्ट रियलिटी चेक लेगा, एंड ये बिजनेस उसको दिखेगा कि भाई यही वो है अपॉर्चुनिटी जो मुझे मेरे ड्रीम्स तक लेके जा सकती है। वो पक्का आपके साथ रहेगा, एंड वो आपका रिगार्ड भी करेगा, क्योंकि किसी ने लाइफ में उसको रियलिटी दी है कि भाई जहां से उसकी लाइफ बन सकती है। तो यार मैंने जो 5 पॉइंट्स बताया ना, इन 5 पॉइंट्स पे काम करना शुरू कर दो। इन पॉइंट्स को ना अपने फॉलोअप के अंदर लेके आओ। जब मार्केटिंग प्लान क्लियर करते हो उससे पहले लेके आओ, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हर चीज़ बताते चलो अपने प्रोस्पेक्ट को,
और अगर ऐसे ही आप फॉलोअप करते चले गए एंड आपने सामने वाले को समझा, उसकी नीड को समझा, उसकी नीड को फाइंड आउट किया, एंड अगर उसके पास नीड नहीं है उसकी नीड को क्रिएट कर दिया, उसको रियलिटी चेक दे दिया, तो भाई वो प्रोस्पेक्ट आपका हो गया समझो। वो आपको छोड़ के कभी ही नहीं जाने वाला, आपके साथ ज्वाइन करेगा, इस बिजनेस में मैनेजर बनेगा और खुद भी लाखों रुपए कमाएगा और आपको लाखों रुपए कमा के देगा वो इंसान। तो ये था हमारा आज का फॉलोअप, राइट। एंड इस वीडियो को शेयर करो हर उस पर्सन के साथ जिसने आपको आप ग्रो करना हो, पॉइंट्स पता होने चाहिए, किन पॉइंट्स पे फोकस करना है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।